दिल्ली पुलिस अपराध शाखा ने 1 लाख रुपए के इनामी और 7 साल से फरार चल रहे शातिर हत्यारोपी अर्जुन कुमार उर्फ भोला को बिहार नेपाल सीमा रक्सौल से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 2017 में अपनी नाबालिग प्रेमिका की बेरहमी से हत्या करने का आरोप था। हत्या के बाद वह नेपाल भाग गया था और वहां भी एक महिला की हत्या में शामिल रहा। 2017 का न्यू अशोक नगर थाने का, इसमें एक आदमी है जिसका नाम है अर्जुन एलियस भोला। इसने उस टाइम पे मर्डर हुआ था एक लड़की का जो इसकी गर्लफ्रेंड थी, और ये 2017 से एब्सकॉन्डिंग था, अभी तक 2025 तक नहीं मिला था। जो पता लगा था, हमें इन्फॉर्मेशन एक आई थी, उस टाइम पे बहुत ब्रूटल मर्डर इसने करा था। कहानी ये थी कि जो इसकी गर्लफ्रेंड थी उसकी शादी होने वाली थी। ये नवंबर 2017 का इंसिडेंट है। दिसंबर में उसकी शादी होने वाली थी और ये चाहता था कि इसके साथ भाग जाए और शादी कर ले लोग दोनों। तो जो लड़की थी वो अग्री नहीं कर रही थी, तो उस टाइम पे इसने अपने घर में उसको बुला के मनाने के बहाने और मल्टीपल स्टैब इंजरीज, इसके गर्दन में जो थ्रोट था वो स्लिट कर दिया था और गर्दन में मल्टीपल स्टैब इंजरीज थी। तो लगभग जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में 26 इंजरीज आई थी, एंटीमार्टम इंजरीज आई थी उसमें, और बहुत ब्रूटल मर्डर करके फिर ये तब से कभी हाथ में नहीं आया था। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नेपाल भाग गया है और नेपाल में जाके ये छुप गया था। फिर एक इन्फॉर्मेशन हमें पता लगी कि ये आदमी वहाँ पर भी एक सिमिलर मर्डर उसने करा था, वहाँ पर भी मर्डर के लिए बंद हुआ था और वहाँ पे 25 साल की उसको उम्र कैद हो रखी थी। वहाँ पे इसका एक दोस्त था नौशाद का सिमिलर एक मैटर था। इसकी एक गर्लफ्रेंड थी नौशाद की, उससे शादी करने का मैटर था। तो उसमें जो लड़की की मदर थी वो रेजिस्ट कर रही थी, तो उसके बाद नेपाल पुलिस ने इसको पकड़ लिया था। तो ये वहाँ पर नेपाल की जेल में था, और अभी रिसेंटली जब एजिटेशंस हुए तो वहाँ पर जेल ब्रेक हुआ नेपाल में, जो अभी ऑनगोइंग भी है एजिटेशन। तो उस एजिटेशन के दौरान ये वहाँ से जेल से भागा और ये इंडिया एंटर हो गया। तो इसने जैसे ही बॉर्डर पार करा, हमें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। हमारी क्राइम टीम ने बड़ा स्विफ्टली उसको वहाँ पे एप्रीहेंड करके बिहार से रक्सौल बॉर्डर से यहाँ पर दिल्ली लेकर आ गए। सर, ये नेपाल से कैसे एंटर किया इंडिया में और कैसे जहाँ आपने गिरफ्तार किया वहाँ तक कैसे पहुँचा? ये नेपाल से काफ़ी सारे लोग अभी जैसे एजिटेशन चल रहे हैं तो साथ में मूव हो रहे हैं इंडिया की तरफ। तो इंडिया हमेशा से असाइलम देता रहा है ऐसे लोगों को, तो ये बॉर्डर के रास्ते से आया है। तो एक बार वो एग्जामिन करना ज़रूरी है कि सच बता रहे कि झूठ बता रहे, सही रास्ते से आया है कि नहीं। पर ये तो तय है कि नेपाल में एजिटेशन के बाद ही वहाँ से भाग गया है। हाँ, उसमें एक जेल ब्रेक हुआ जिसमें जेल के काफ़ी सारे कैदी वहाँ से भागे हुए हैं। तो उनमें से एक कैदी ये भी था और ये बॉर्डर पार करके फिर इंडिया में एंटर हो गया। इसकी गिरफ्तारी इसको हमने रक्सौल से पकड़ा था, बिहार में। तो इस तरीके से जेल से भागे होंगे, कैदी होंगे सर, इंडिया में एंटर होने की संभावना है? हो भी सकता है सर। वहाँ किस मामले में? वहाँ पे मर्डर, वहाँ पे एक इसका एक दोस्त था नौशाद, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी मदर को इसने मार दिया था। मदर जी। महिलाओं को टारगेट कर रहा था, उसमें एक अपनी गर्लफ्रेंड को मारना, फिर दूसरे की गर्लफ्रेंड की मदर को मारना। जैसा लग रहा है कि इसने एक इंसिडेंट यहाँ पे कर दिया था और 8 साल हो गए थे, तो उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई होगी। उसको लगा होगा कि दोबारा ये पकड़ा नहीं जाएगा अगर इस तरह का इंसिडेंट कर भी देता है। तो यहाँ से भी वो 8 साल से भागा हुआ था, तो उसको लगा था इतना सेंसेशनल ब्रूटल मर्डर करके ही भागा, उसके बाद भी नहीं पकड़ा जा रहा है। लेकिन ये वहाँ पे पकड़ा गया था और यहाँ पर एंटर होने के बाद हमारी टीम ने फिर पकड़ लिया इसको। वहाँ पे मोटिव ये था कि नौशाद जो इसका दोस्त था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उस गर्लफ्रेंड से नौशाद से शादी करने के लिए उसकी माँ मना कर रही थी। जो लेडी की, जो उसकी गर्लफ्रेंड की मदर थी, वो मना कर रही थी, तो उसके रेजिस्टेंस के कारण उसने उसका मर्डर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज़।